हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक लैब क्लासेस में। तो आज जो आपकी अपडेट है वो भी आपकी विज्ञप्ति से रिलेटेड है, आपकी मोस्ट अवेटेड विज्ञप्ति जिसका आपको क्या है काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो यही विज्ञप्ति हमको आज क्या है देखने को मिल रही है। देखिए आज 9 अप्रैल की डेट पे है। विज्ञापन प्रकाश ये 15 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हो। 15 मई अंतिम तिथि है और 27 जुलाई आपकी क्या होने वाली है, इसकी एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है ना। ये एक्सपेक्टेड आपकी क्या है एग्ज़ाम डेट है इसकी है। चलिए ज़रा बात करें कि किस किस के पद हैं आपके देखने वाले। तो जो पद हैं आपके वो फर्स्ट है आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के आपके यहाँ पे क्या है, सहायक समीक्षा अधिकारी के आपके यहाँ देखिए पद हैं, ये आपके सचिवालय में है। केवल 3 पद है, लेवल 7 के पद है भाई, जितना आपका LT का है बहुत अच्छा पे स्किल है। उसके बाद आपका है व्यक्तिगत सहायक, यूके SSC में ही है, लेवल 6, इसके भी 3 पद हैं। समाज महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक के 5 पद, लेवल 5। पटवारी है आपका लेवल 5 और ये पोस्ट क्या है आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, 1119 है ना, 119 पोस्ट आपकी यहाँ पे पटवारी की हैं। 61 आपकी क्या हो गई भाई लेखपाल की, देखो है ना, पटवारी लेखपाल दोनों एक ही इसको होते हैं। पटवारी आपके क्या है पर्वतीय क्षेत्र में और जो लेखपाल आपके वो क्या है शहरी क्षेत्र में आपके होते हैं। ग्रामीण विकास अधिकारी में 205 पद हैं, है ना, ग्रामीण विकास विभाग में लेवल 4। पंचायत राज विकास विभाग, पंचायती राज विभाग में 4 पद है ना, 16 सॉरी लेवल 4 के 16 पद हैं। स्वागती पर्यटन में 3 पद, ये टोटल भाई 416 पद हैं आपके लिए। तो जो ये वैकेंसी का काफ़ी टाइम से जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। तो भैया झुक जाइए, है ना, तो जिसका भी पेपर है वो लोग क्या है इसमें बिल्कुल झुक जाइए आप लोग। चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लेवल 3, कुल 3 पद हैं आपके, ठीक है। लेवल 7 की आपकी पोस्ट होने वाली है, 44,900 बेसिक पे और 142। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये लगभग आपको क्या है, ये लगभग आपको क्या है 60 तक आपको क्या है यहाँ पे इसको सैलरी मिल जाएगी। 55 या 60 तक आपको यहाँ सैलरी मिल जाएगी। लेवल 7 की पोस्ट है आपकी 21 से 42 साल तक अंशदायी स्थायी है। बात करें हम इसकी क्या है स्नातक उपाधि, फर्स्ट तो आप क्या होनी चाहिए भाई ग्रेजुएट, फर्स्ट आप होने चाहिए ग्रेजुएट, है ना। कोई भी स्ट्रीम आपकी ग्रेजुएट यहाँ पे चलेगी, ठीक है, एनी स्ट्रीम आपकी यहाँ पे क्या है ग्रेजुएशन की यहाँ पे चलेगी ग्रेजुएट। उसके बाद क्या करें, साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त या तो आपको कंप्यूटर विज्ञान में क्या होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या ट्योक सोसाइटी द्वारा ओ स्तर का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे क्या है होना चाहिए, तथा हिंदी टंकण में भी क्या आपकी 4,000 की डिप्रेशन की आपकी होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता तो बात की है, ये जब आज ये चीज़ें आपकी जब क्या है इक्वल होती है फिर जाके आपकी अधिमानी अर्हताएँ देखी जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। इनमें से भी अगर हम इन 3 सीटों का ब्यौरा देखें तो तीनों की तीनों आपकी क्या है अनारक्षित हैं, तीनों की तीनों क्या है अनारक्षित है। कैटेगरी में कोई भी आपकी पोस्ट यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, किसमें आपके सहायक समीक्षा अधिकारी में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी व्यक्तिगत सहायक की, जो है आपका यूके SSC में ही व्यक्तिगत सहायक की हैं, जो इनकी भी टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 आपकी अनारक्षित में है, एक आपकी उत्तराखंड महिला में है, ठीक है जी। तो ये आपको टोटल 3 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जी। आगे अगर हम यहाँ इनसे बात करें, ये लेवल 6 की है, 21 से 42 यहाँ पे भी है, अस्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। यहाँ पे आपको स्नातक स्नातक चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए आप, है ना, किसी भी उसमें आप यहाँ पे साइंस हो या आप यहाँ पे क्या हो आर्ट हो, या आप BCom वाले हो, आप BBA वाले हो, आप क्या है BSc नर्सिंग वाले हो, वट एवर आप किसी भी नर्सिंग से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास स्नातक होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है माना था 1 वर्ष कंप्यूटर पाठ्यक्रम, 1 वर्ष कंप्यूटर पाठ्यक्रम का आपके पास क्या होना चाहिए प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर पाठ्यक्रम का, ठीक है जी। अथवा कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक, या आप क्या है कंप्यूटर विज्ञान के साथ अगर आप स्नातक हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको यहाँ पे टाइपिंग चाहिए, हिंदी में भी टाइपिंग चाहिए और इंग्लिश में भी टाइपिंग चाहिए। एक 8,000 डी और डिप्रेशन पर घंटा, और एक क्या है 9,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है जी। अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों की वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण कर अभ्यर्थियों को यह डिमांड दिया जाएगी, तो वैकल्पिक होगी, बट जो आपकी इंग्लिश में क्या है शॉर्ट हैंड में जो बच्चा क्या होगा क्वालिफाई करेगा उसको ही क्या दिया जाएगा, आपको प्रियोरिटी दी जाएगी और उसको वरीयता क्रम या वरीयता में दिया जाएगा। ये आपकी क्या है अधिमानी हो गई। फिर बात करते हैं सहायक अधीक्षक महिला कल्याण विभाग में लेवल 5 की 5 पोस्टें इसमें आपको क्या है देखने को मिल रही हैं। ये उत्तराखंड महिला एक 2 पद है और 3 पद आपकी जनरल होगी, ठीक है। जो यहाँ पे OBC का 1 पद है वो 1 पद महिला को चले गया, है ना। और ये आपका EWS है उसका भी 1 पद आपको किसको चले गया, उसमें आपको महिला में ही चले गया, है ना। अनुसूचित जाति में 1 पद है
वो, और अनुसूचित और अनारक्षित में भी आपके क्या हैं 2 पद हैं, जो मेल फीमेल दोनों के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेवल 5 21 से 42। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि, आपको भाई क्या चाहिए, सोशोलॉजी, आपको क्या है सोशोलॉजी में समाजशास्त्र में क्या चाहिए आपका बीएससी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन, बीएससी कह रहा मैं, आपका बीए चाहिए, आपका ग्रेजुएशन चाहिए। या फिर साथ ही साथ किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है भाई पटवारी के 119 पद आपको यहाँ पे क्या है पटवारी के देखने को मिल रहे हैं। ये जिलाधिकारी पटवारी पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, ये सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गिवन होगा कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पद आपके यहाँ पे क्या हैं खाली दिख रही है। टोटल आपके 119 है, इनमें 33 आपके महिलाएं होंगी, ये आपके बाकी अदर पद हैं, अदर कैटेगरी के हैं। ठीक है जी। लेवल 5 21 से 28 वर्ष, यहाँ पे इनमें क्या है उम्र मांगी गई है। स्थायी अंशदायी पेंशन युक्ति, यहाँ पे एक जो और चीज़ है क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ शारीरिक दक्षता आपको पास करनी पड़ेगी 60 मिनट में 7 किलोमीटर, और महिला अभ्यर्थियों को क्या है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना क्या है आवश्यक होगा। ये 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में आपको क्या 7 किलोमीटर दौड़ना भाई, और महिलाओं को क्या है 35 मिनट में कितना दौड़ना है 3.5 किलोमीटर आपको यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, बाकी ये चेस्ट भी है ना, न्यूनतम ऊंचाई 160 होगा, महिलाओं के लिए 152 होगा, सीना फुलाव 84 जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और यहाँ पे महिलाओं के लिए नाव सीने की माप नहीं है, उनकी क्या है मिनिमम वेट है ना, इनका क्या है मिनिमम वेट है वो कितना है ये आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। बाकी ये सब अधिमान्य बात करें, उप निरीक्षक लेखपाल कुल पद है इसके 31, ये आपको हरिद्वार में देखना पड़ेगा, उधम सिंह नगर में देखना पड़ेगा, और देहरादून में आपको क्या है ये पद दिखेंगे। साथ ही साथ जिलाधिकारी चंपावत में भी आपको ये पद देखने को मिलेंगे। टोटल पद कितने थे आपके 61 है ना, 61 पद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या है ये भी लेवल 5 का है। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा एज अलग हो जाती है, लेखपाल में आपका क्या है 35 तक है, और पटवारी में आपका केवल क्या है 28 वर्ष तक आपको होगा। और यहाँ पे आपको जो किलो दौड़ है वो यहाँ पे देखिए, उस यहाँ पे जो उपाधि है या उपाधि कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है, या उसके समकक्ष को भी कोई भी, जैसे आपका देखो या तो आपका बीए हो, मैं बता देता हूँ, या आपका बीएससी हो, या आपका बीएससी नर्सिंग हो, या आपका बीबीए हो, या आपका बीकॉम हो, या आपका क्या हो बीसीए हो, ये सब उसी के कम समकक्ष होते हैं। या आपका क्या है बीटेक हो, ये सब इसी के समकक्ष है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी इसके एलिजिबल हो। अब रेस वही हो या आपको 60 मिनट में क्या है 7 किलोमीटर, और महिला को 35 में 3.5 किलोमीटर आपको क्या है दौड़ना आवश्यक होगा। ये अधिमानी है, अगर ऊपर वाली चीज़ें बराबर होती है तो जाके फिर अधिमानी क्या है कंसिडर किया जाएगा। फिर आपका ग्राम विकास अधिकारी कुल पद 205 हैं। ये विभिन्न आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, जहाँ पे जितने पद आपके क्या है यहाँ पे खाली है, ये आप भाई देख सकते हो आराम से, इसको आप देखिएगा। लेवल 4 21 से 42 वर्ष, और राजपत्रित स्थायी पेंशनदायी है। यहाँ पे भी क्या मांगा गया है स्नातक उपाधि, ठीक है उसके समकक्ष, और यहाँ पे कोई कंप्यूटर कुछ डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा है, और यहाँ पे आपके क्या है अधिमानी अर्थाई है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुल पद 16, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट का नाम, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लीजिए। लेवल 4 21 से 42 इंसाई। यहाँ पे जो अलग है आपका ये क्या है ट्रिपल सी, ये आपको ट्रिपल सी लेवल भैया आपको यहाँ पे क्या है देखना है। क्लियर है, ये है आपका वीपीडीओ में, वीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है, वीपीडीओ में आपको ट्रिपल सी चाहिए, और जो आपका वीडियो हो ग्राम विकास अधिकारी, ये आपका कोई ट्रिपल सी नहीं चाहिए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिपल सी, आप ध्यान रखना है। वीपीडीओ में आपको क्या है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में आपको ट्रिपल सी चाहिए, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल सी, और जो वीडियो है आपका उसमें आपको नहीं चाहिए। क्लियर है जी। तो ये भैया हो गया आपका वीपीडीओ का। फिर बात करते हैं स्वागती, कुल 3 पद हैं। लेवल 4 21 से 42, यहाँ पे भी क्या है स्नातक की उपाधि, साथ ही साथ हिंदी लिखने बात करने में दक्षता तथा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का ज्ञान हो, ये उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में है। फिर सहायक स्वागती लेवल 2 21 से 42 स्थायी पेंशनदायी, यहाँ से भी क्या आपको क्या है स्नातक चाहिए, हिंदी भाषा पढ़ना, ये सब चीज़ें आप क्या है देख सकते हो। क्लियर है भाई।
अब यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इन्होंने क्या है बात कर दी है। ये आपकी फॉर्म भरने की है। 100 अंकों की क्या है वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय क्या है यहाँ पे आपकी होने वाली है। ओबीसी के लिए न्यूनतम 45 होता है, जनजाति के लिए 35 आपको होता है। ये बाकी सब चीज़ें हैं बच्चे जो आपकी क्या है अदर उसमें भी होती हैं। ठीक है, आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। बाकी सब वही चीज़ें हैं ना जो आप फॉर्म भरते आ रहे हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे बस हो गया। भूतपूर्व सैनिक आपके ओलंपिक खेलों में है। 4% क्षैतिज आरक्षण के अनुसार किस किस को का देखिए जी, जैसे लेवल 7 है ना, तो उसके लिए आपको क्या है, अगर आप लेवल 7 जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी है, अगर आप उस जो स्पोर्ट्स कोटे वाली सीट है उसके लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपने या तो कॉमनवेल्थ खेल या एशियन गेम्स में क्या है पदक विजेता हो या आपने क्या है प्रतिभाग किया हो। ठीक है, उससे कम की जो लेवल 6 वाली जैसे पटवारी हो गया आपकी लेवल 5 है उससे वाली, इसमें क्या देखो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स होते हैं, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलों संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप होती है अखिल भारतीय संघ द्वारा जो विश्वविद्यालय की होती है, या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी अगर आपने क्या है पार्टिसिपेट किया है तो लेवल 5 और उससे नीचे पटवारी और जो और पद हैं उनमें आप वीडियो कर सकते हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया पटवारी हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका वीपीडी होगा, इन पोस्टों के लिए आप क्या है एलिजिबल हो। अगर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की होगी, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय हो गए, नेशनल चैंपियनशिप होगी या नेशनल गेम्स हो गए, तो भैया आपके यहाँ पे उसके लिए क्या हो एलिजिबल हो। ठीक है, ये सब प्रोसेस है। फ़ीस की बात करें तो जो आपका अनारक्षित है, अनारक्षित के लिए फ़ीस आपकी कितनी है 300 रुपये है। SC ST के लिए आपकी 150 रुपये है। दिव्यांग के लिए आपकी 150 है। अनाथ के लिए कुछ भी नहीं है। ओबीसी भी भैया आप ओबीसी नहीं बोला तो ओबीसी अनारक्षित की जगह 300 ही फीस आपको इसमें क्या है देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बाकी सब आप क्या है पढ़ लीजिए, सब चीज़ें तो हमने बताई दी हैं, ऐसा कुछ इसमें बचा नहीं। ये आपका यहाँ पे क्या है सिलेबस मेंशन है। सिलेबस उन्होंने पहले कह दिया था आपका कि 100 नंबर का क्या है पेपर होने वाला है। ये 20 नंबर की हिंदी है जैसे सब पेपरों में होता है। और ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आपका क्या हो गया 40 अंक का ये हो गया। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश इन्होंने दोनों में मेंशन किया है। चलिए ये देखिए राजनीति हो गया, सब ये अर्थशास्त्र हो गया, उत्तराखंड है ना, ये आपको उत्तराखंड हो गया 40 नंबर का आपका क्या हो गया जी उत्तराखंड इसमें देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आपका क्या है ये संपूर्ण फॉर्म की आपकी जानकारी है। अगर आपको फिर भी इस फॉर्म भरने में या फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्या है कमेंट में मैसेज ज़रूर छोड़िए और आपको क्या है उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत तो आप बता दीजिएगा, उसकी एक अलग से एक वीडियो बना के मैं क्या है आपकी पोस्ट कर दूंगा। बाकी चैनल पे बनी रहिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।